मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको पता है जैसा कि 1 जनवरी से लेके आपकी 15 जनवरी तक वेकेशन हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं, विंटर ब्रेक है आपका। और इसके साथ साथ आप लोगों को हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ, साइंस या एसएसटी हो, है ना। अभी आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उर्दू या संस्कृत, वो उसका कोई तरह का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ही देंगे। लेकिन सीबीएसई की तरफ से बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेजेस और बाकी आपके मैथ, साइंस, एसएसटी 3 ही आपके सब्जेक्ट्स, इनके हॉलीडे होमवर्क यानी प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किसमें आपको कैसे क्या असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, और हर असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं उसकी वीडियोस अलग बनाई जाएगी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। वो लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, वीडियो अपलोड होने के 1 दिन बाद मैं वो लिंक भी डाल दूँगी। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस की अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें एक वीडियो होगी जिसमें आपको 6th क्लास के बारे में सारे असाइनमेंट्स पता चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 7th क्लास के सारे असाइनमेंट्स बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में क्या। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का बताऊंगी, कौन सा फाइल, कैसे पेजेस यूज़ करने हैं, कैसे आपको उसकी फ़ाइल बनानी है, सब बताऊंगी। इसी तरह से एक तीसरी वीडियो बनेगी जिसमें आपको 8th क्लास के सारे प्रोजेक्ट वर्क बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज बताए जाएंगे। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से पेजेस यूज़ करने। देखिए मैं आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दूंगी जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप वही करेंगे जो आपके टीचर्स कहेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स अपनी तरफ से अपने इंस्ट्रक्शन रखते हैं कि नहीं मुझे ऐसे पेजेस चाहिए, मुझे ऐसे पेजेस पे फाइल चाहिए। तो आप अपने टीचर्स की बात भी सुन सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप उन्हीं की बात सुनेंगे। मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ कि एक असाइनमेंट कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6th क्लास के सारे असाइनमेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। तो हम शुरुआत करते हैं सोशल साइंस से। ठीक है, सोशल साइंस में क्लास 6 का जो असाइनमेंट रहेगा, इंग्लिश मीडियम अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे बोला गया है कि आपको आइडेंटिफाई ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इन योर किचन, आपके किचन में, विच हैव बीन यूज्ड इन पास्ट 1 मंथ, जिसको आपकी मम्मा ने पिछले 1 महीने में यूज़ करे हैं। ठीक है, पिछला 1 महीना यानी कि दिसंबर का। ठीक है, और दिसंबर का जो महीना होता है वो किस चीज़ का होता है, सर्दियों का होता है ना। और सर्दी के महीने में हम लोग क्या करते हैं, सर्दी के महीने में हम लोग नई नई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना। और क्या खाया जाता है, जल्दी से बताइए। पीस, इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें, इनको आपको क्या करना है, इनका एक सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आइडेंटिफाई करना है और एक स्क्रैप बुक बनानी है। ठीक है, और मतलब आपको ये तो लिखना ही लिखना है, दूसरे में आपको क्या करना है कि मेक अ स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनानी है जिसमें आप फ्लावर्स और लीव्स जो भी आपके आसपास अवेलेबल है उनको पेस्ट करेंगे। और ये चीज़ें, क्योंकि आपको मैं बता दूँ प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसको जितना ज़्यादा आप डेकोरेटिव बनाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, ये तो स्क्रैप बुक बनेगी, तो आप ये मार्केट से स्क्रैप बुक ख़रीद के लाएंगे, उसमें बना लेंगे। जबकि यहाँ पे जो है आप पेपर ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कलरफुल शीट्स भी ले सकते हैं। वरना जर्नल जो प्रोजेक्ट वर्क आता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे पेजेस लेंगे जो 1 साइड तो रूल होंगे, यानी एक साइड से उसमें लाइनें होंगी और 1 साइड वो प्लेन होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश यही करेंगे कि इसी तरह के पेजेस का इस्तेमाल करें। अगर आपके टीचर्स कोई रेफ़र करते हैं तो आप वही लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग हिंदी मीडियम को भी पढ़ लेते हैं कि हिंदी मीडियम में क्या करना है। साथ ही जो ये यहाँ आपको काम दिखाया गया है कि ये किस तरह से आप करेंगे, इसकी वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के ये अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। देखिए बेटा, असाइनमेंट सबका सेम होता है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी वही बात बताई गई है कि आपकी रसोई में उपलब्ध विभिन्न मौसमी फलों और सब्जियों की पहचान कीजिए जो पिछले 1 महीने में उपयोग में आ रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना वो सीजनल होते हैं, है ना। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया स्वीट पोटैटो हो गया, पीस हो गया, कैरेट हो गई, ये सब क्या है, ये आपके सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं।
है ना, जो आपको अभी सर्दियों में मिल रहे हैं, जब गर्मी आएंगी तो ये सब गायब हो जाएंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे कुछ भी। जिस तरह से गर्मियों में आपको आम मिलता है, क्या आपको आम सर्दियों में मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, अपने आसपास उपलब्ध फूल और पत्तियों का एक क्या करना है, स्क्रैप बुक तैयार करना है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये सारी वीडियोस मैं आपको अलग अलग अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपका ये वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद शेयर किया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश का डिस्कस, इसके बाद करेंगे हिंदी को। तो देखिए इंग्लिश जो है वो 6, 7, 8 तीनों के लिए सेम है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको भी पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश का प्रोजेक्ट है वो 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। असाइनमेंट क्या है आपका, ये लिखा है सिंपल प्रोजेक्ट और लिसनिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट करना है। जैसे कि क्या करना है, लिसन एन ऑडियो क्लिप, आपको एक ऑडियो क्लिप करनी है ऑन प्रिपरेशन ऑफ एनी डिश एंड डू द एक्सरसाइज। ठीक, अब ये कौन करेगा, ये ऑडियो क्लिप आपकी टीचर आपको भेजेंगी। ठीक है, फिर आपको उसे पढ़ना है, सुनना है, समझना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है द ऑडियो क्लिप विद प्रॉपर इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा, इसमें यानी सारी चीज़ें तरीके से होनी चाहिए। बोलना, कहाँ रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, सब टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक बहुत मतलब बहुत अच्छी सी ऑडियो आपको भेजेंगे। एंड द एक्सरसाइज हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय टीचर, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिलअप्स ये टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि आपको कंप्लीट करके भेजने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में ना इसमें मेंशन किया गया है कि 6, 7 और 8 तीनों क्लास के टीचर्स अपने अपने बच्चों को अपना अपना भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल पेपर के लिए आपको दिया गया है, वो भी मैं भी डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं टीचर्स फ्रेम जो करेंगे वो MCQ, फिलअप्स, मैचिंग और केस स्टडीज़ को ही फिलअप करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि मान लीजिए अब आपकी मैम क्या करेंगी, स्पाइसी पोटैटो करी के लिए आपको एक ऑडियो बना के भेजेंगी। लिसन टू द रेसिपी फॉर प्रिपेयरिंग स्पाइसी पोटैटो करी, है ना, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैम आपको एक ऑडियो क्लिप भेजेंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोट टीचर हैज़ टू प्रिपेयर एन ऑडियो क्लिप फॉर द लिसनिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर बेस्ड यानी कि लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ और सिर्फ नमूने के तौर पे दी गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके टीचर्स यही आपको शेयर करने वाले हैं या वो अपने आप से करने वाले हैं। जबकि यहाँ अगर आप इसको ना लास्टली बिल्कुल एंड में आ जाएं, एक सेकेंड वेट सॉरी, ये देखिए अगर आप बिल्कुल लास्ट में आएंगे ना, ये बेटा वहीं से ही ऐसा ब्लर आया है, इसमें पता नहीं क्या परेशानी, इतना ज़्यादा ब्लर है। खैर चलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अबव गिवन प्रोजेक्ट आर ओनली सजेस्टिव, यानी कि ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सजेस्टिव है, वही टीचर्स को शेयर नहीं करनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टीचर्स हैज़ ऑटोनॉमी टू चॉइस द टॉपिक ऑन देयर ऑन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्क एज पर द लेवल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी कि 6 क्लास के टीचर 6 क्लास के लेवल का, 7 क्लास की टीचर 7 क्लास के लेवल का एंड 8 क्लास की टीचर 8 क्लास के लेवल का ऐसा बनाएगी ऑडियो और वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, यानी सबको ये सेम शेयर नहीं करना है। लास्टली उन्होंने यहाँ पे देखिए एक बात और भी कही है, टीचर हैज़ ऑल्सो द ऑटोनॉमी टू फ्रेम देयर रिव्यूज ऑन देयर ऑन और कैन यू द गिव फंड्स, यानी कि अब मतलब ये है कि टीचर्स को अपने आप ये प्रोजेक्ट्स को बनाना है, ये असाइनमेंट बना के बच्चों को शेयर करना है, जैसे बच्चों का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल है जिस तरह से टीचर्स आपको भेजने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको ये दिया गया है कि भाई बॉयल कूल एंड पील हाफ kg ऑफ पोटैटो एंड डाइस दैम इनटू स्मॉल पीसेस। क्या मतलब है कि भाई जो हाफ किलो मतलब आधा किलो आलू लीजिए, उसको उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, छील लीजिए, उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, है ना। फिर देखिए आगे के लिखा है बॉयल कूल एंड पील फॉर लार्ज टमाटोज एंड ग्राइंड दैम फॉर अ फाइन प्यूल। ठीक है, कहते हैं कि अब आपको क्या करना है,
4 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उसको उबालना है, ठंडा करना है, छील लेना है, उनके ऊपर की जो खाल होती है ना, मोटी लेयर जो होती है उसको, और उसकी एक फ़ाइन प्योरी बना लेनी है। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे फाइनली चॉप 3 ओनियंस एंड 3-4 ग्रीन चिलीज़। अब आपको लास्ट में 3-4 प्याज और 3-4 हरी मिर्चों को क्या करना है, चॉप कर लेना है, महीन-महीन फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल बारीक-बारीक। ड्राई रोस्ट सम कोरिएंडर्स, यानी कि जो आपके धनिया पत्ती है, कोई सेम सीड्स, यानी जो आपकी ये सीड्स वगैरह है ना, क्या नाम है, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें, ज़ीरा सीड्स, ये सब अच्छे से आपको क्या करना है, अलाउ द मिक्स टू कूल एंड ग्राइंड एट सम वाटर। सॉरी इसको क्या करना है, उसके बाद ब्लेंडेड गार्लिक, चिली, ग्रीन चिलीज, गिंगर है ना, कॉर्डिनेल लीव्स टू फाइन पेस्ट, इन सबको करके क्या कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड सम वाटर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट टू मिक्स, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला लेना है अपने स्वाद अनुसार। हीट, अब क्या करना है, गरम करना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल इन अ पैन, एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम करना है। ऐड चॉप ऑनियन, पोटैटो प्योरी ऐड टू इट। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मैं मतलब कोई कुकिंग रेसिपी का चैनल चला रही हूँ, है ना, कसम से भाई। अच्छा ये बताएं, ये लड़के कैसे करने वाले हैं इस काम को? अगर आपसे पकाने को कह दिया जाए, कौन कौन पका सकता है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ज़रा आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। खैर, अब यहाँ बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चॉप की हुई जो है वो आपको डाल देनी है और 10 मिनट तक पका लेना है लो टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद क्या करना है, देन पुट, अब आपको जो गिंगर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देना है, ठीक है। एज द ऑयल स्टार्ट सेपरेट, यानी जब तेल जो है वो अलग हटने लगे, सेपरेट होने लगे, तो उसमें पोटैटो डाल देना है। नेक्स्टली आपको क्या करना है, ऐड टू हैड टेबल स्पून्स ऑफ ड्राई रोस्टर्स एंड ग्राउंड, जो भी आपने सब मसाले, जो गरम मसालों का पेस्ट बनाया था, ये ऊपर से डाल देना है। वैन द स्वीट पोटैटो आर कुक्ड सर्व हॉट, यानी जैसे ही आपके स्वीट पोटैटोस पक जाए उसके बाद आपको गरम गरम सर्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये आपकी ऑडियो मैडम ने आपको भेज दी, मान लीजिए, ठीक। अब आपको मैम इस तरह के क्वेश्चंस भेजेंगी, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन दैट आर यूज्ड ऑडियो क्लिप। अब यहाँ पे आपको उन वर्ड्स का टिक करने हैं, उन वर्ड्स को लिखना है जो कि आपके ऊपर की ऑडियो क्लिप में यूज़ किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये ये देन ये, यही है, 2 2 4 2 6, यही 6 है। तो यहाँ देखिए ये आपको दिए गए हैं, शायद ये वाला नहीं था, आई थिंक एक इसमें से नहीं है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो ये 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरह से इसे फिल करना है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ आपको नमूने के तौर पे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए फिलअप दिए गए कि कितनी चीज़ें कितनी लेनी है ना। या फिर यहाँ पे देखिए आपको केस स्टडी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपका टेस्ट रहेगा उस डिश का, आपने उसे कितनी देर में पकाया, क्या क्या चीज़ें लगीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स आपको और दिए गए हैं, जैसे इसमें एक ये दिया गया, स्पेंड अ डे विद योर मदर, अपनी मम्मा के साथ एक दिन बिताइए, एंड ऑब्जर्व हर कुकिंग स्किल्स, और उनकी कुकिंग स्किल्स को ऑब्जर्व कीजिए, वो खाना कैसे पकाती हैं, कैसे किसी सब्जी को धोती हैं, किस तरह से उसे छीलती हैं, किस तरह से उसे काटती हैं, है ना। उसके बाद डिस्कस करना है अपनी मम्मा के साथ कैसे प्रिपेयर करती हैं वो आपकी फेवरेट डिश, जो भी आपकी फेवरेट डिश है उसको आपकी मम्मा ने कैसे प्रिपेयर करा, इसके ऊपर आपको लिखना है, और अपनी फेवरेट डिश की आपको रेसिपी लिखनी है। जो भी आपकी फेवरेट डिश होगी आप उसका नाम नेट पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, और गूगल बाबा आपको उसकी पूरी रेसिपी बता देंगे, ठीक है। आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं रेसिपी, नहीं तो अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हैं। तो एक तो ये फाइल हो गई आपकी, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको असाइनमेंट क्या करना है, आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद योर मदर, अपनी मम्मा के डिस्कशन के बाद अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कैसे बनेगी, यू टेक टर्न टू प्रिपेयर ऑडियो क्लिप। अब आपको एक अपनी आवाज़ में ऑडियो क्लिप बनानी है जिसमें आपको तरीके से हर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल जैसे आपके टीचर्स ने आपको ऑडियो क्लिप भेजी थी, सेम ऐसी ही ऑडियो क्लिप आप अपनी फेवरेट डिश की बना के अपनी मैम को शेयर करेंगे। नेक्स्टली आपको क्या करना है, टीचर हैज़ टू टेक 1-to-1 इंटरव्यूज़ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिस्कशन। इसके बाद टीचर्स जो हैं क्या करेंगे, हर बच्चे का इंटरव्यू लेंगे विद देयर मदर्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फेवरेट डिश, यानी आपकी मम्मा ने आपकी फेवरेट डिश को किस तरह से प्रिपेयर करा है, इसके लिए आपके टीचर्स जो है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्टली आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हैव टू कंडक्ट एन इंटरफेरेंस एट होम अलॉन्ग विद मदर, अपने मम्मा पापा भाई बहन इनके साथ किस तरह से आप रहते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये आपको बनाना है, ठीक है।
और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। ये आपके टीचर्स आपको बाकी बता देंगे कि वो किस तरह से आपको देने वाले हैं। अगर हम बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी का काम भी लगभग सेम ही है। इसमें भी आपको इस तरह से ही ऑडियो दी जाएगी जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना, रिपोर्ट, निबंध, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड आपको दिया जाएगा ताकि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सके और उसका ही आकलन किया जा सके। ठीक है। इसी तरह से दूसरी आपको वाचन वगैरह की मौखिक और अभिव्यक्तिक वाली गतिविधियाँ भी दी जाएंगी। ये सब आपके टीचर्स देंगे। ये देखिए लिखने की कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ने की गतिविधि, ये सारी आपकी गतिविधियाँ हैं। इसको इतना ज़्यादा हमें नहीं लेना है। आगे देख लेते हैं कि जो आपको दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ सुझाव छठी क्लास के लिए अपने बारे में, अपने विद्यालय के बारे में 10-10 वाक्य, अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य, अपने पसंद के भोजन के बारे में, अपने खेल के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में या सावधानिक दिवस, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वाचन, जो वचन होते हैं इनसे संबंधित आपको लिखने हैं। ठीक है। इसी तरह से 7th क्लास के बच्चे ये कर सकते हैं कि उनको दिया जाएगा कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, दृश्य लेखन, किसी स्थान की यात्रा या कोई घटना या विद्यालय के किसी उत्सव पर, या अपने प्रिय खेल या गणतंत्र दिवस या सावधानिक दिवस या विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे संबंधित आपको असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। जो भी आपके टीचर्स देंगे तो वो आपको करना होगा। ठीक है। इसी तरह से 8th क्लास के बच्चों को भी कुछ इसी तरह से असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जैसे कोई कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, रिपोर्ट, घटनाएँ, दृश्य लेखन, है ना, संवाद या कोई प्रसंग, कोई भी इसी तरह से किसी भी स्थान की यात्रा, विद्यालय के किसी उत्सव के बारे में या कोई अपना फेवरेट खेल, इनमें से उपसर्ग, समास, प्रत्यय, है ना, परिवेश, जो भी है, पर्यायवाची या पर्यावरण, इन सब के ऊपर आपसे टीचर्स जो भी आपको काम देते हैं वो आपको करना होगा। ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई, जैसे आपके साइंस, इंग्लिश, इसके लिए मतलब बिल्कुल अच्छे से मेंशन है। हिंदी और इंग्लिश का इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो भी था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब तक हम लोगों ने आपका एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ, साइंस। ठीक है, चलिए इनको भी देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग कर लेते हैं 6th क्लास की मैथ्स की। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है कि पहले आप लोगों को किसी अपने घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के मोबाइल नंबर को लिखना है और उसके बाद चौथे 5वें डिजिट में या छठे डिजिट में जो है उसे बताना है कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है। ये सब वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, उसमें आप लोग करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा आपको काम ये दिया गया है कि उसको वर्ड्स में भी लिखना है ना, जो नंबर वर्ड्स होते हैं कि ONE 1, TOW 2, ऐसे इस तरह से भी लिखना है। इसके बाद एक दूसरा काम आपको ये दिया गया है कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइम क्लॉक्स, है ना, ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में घड़ी में जो अलग अलग समय बजते हैं, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, है ना, उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद ये बताना है कि घड़ी का जो आपकी मिनट हैंड है और आपका जो आवर हैंड है, आपको पता है ना घड़ी में 2 हाथ होते हैं, 1 मिनट का होता है और 1 घंटे का होता है ना, वो कैसे एंगल बना रहे हैं, मतलब एक्यूट एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल बना रहे हैं या फिर राइट एंगल बना रहे हैं। ये सब आप कैसे करेंगे या किस तरह से इसका टेबल बनेगा, ये देखिए, ये सब मैं आपको दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 दिन बाद आपको मिलेगी। ठीक है, तब तक कि आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। चलिए अब हम लोग इसे हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम में भी यही चीज़ आपको दी गई है कि आपको किसी घर के मेंबर का मोबाइल नंबर लेना है और उसमें नापना है, फिर उन शब्दों को संख्याओं में भी लिखना है। ठीक है। इसी के साथ दूसरा काम भी आपको सेम वही दिया गया है कि आपको एक दिन की जो घड़ी है उसके समय पर ध्यान देना है और बताना है कि घड़ी की जो घंटे वाली और जो मिनट वाली सुई है वो कौन कौन से कोण बना रही है, न्यून कोण बना रही है, अधिक कोण बना रही है, सरल कोण बना रही है या परिवर्ती कोण बना रही है या समकोण बना रही है। ठीक है, इन सारे कोणों में आपको क्या करना है, उसे वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, एक ही वीडियो होगी, उसी में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे। चलिए तो अब हम लोग इसे आगे पढ़ लेते हैं साइंस का और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अलग अलग जीव अलग अलग आवास में रहते हैं, कुछ जंगली हैं, कुछ घरेलू हैं। आइए हम इनके प्रति संवेदनशील हों, हमारे साथ हमारे बीच रहने वाले इन जीवों के प्रति सहानुभूति रखें। तो ये तो एक थॉट हो गया। अब यहाँ लिखा है कुछ पालतू जानवरों के चित्र एकत्रित करें, उन्हें अपनी परियोजना फाइल में चिपकाइए। यानी आप एक असाइनमेंट फाइल बनाइए, उसमें आपको कुछ पालतू जानवरों के चित्र चिपकाने हैं। साथ ही पता करना है कि उन्हें क्या चाहिए, मतलब उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीज़ नहीं है उनके पास अगर वो पालतू हैं तो।
ठीक है। इसके बाद उन मानवीय गतिविधियों की सूचना बनाइए जो जिससे वो चोटीले होते हैं या घायल होते हैं। तो ये सब काम मैं आपको साइंस की अलग से वीडियो में दूंगी, मैथ्स की अलग होगी, इंग्लिश हिंदी की अलग होगी, ठीक है। सारी वीडियोस आपके लिए अलग अलग अपलोड की जाएंगी। हिंदी इंग्लिश की नहीं करूँगी क्योंकि उसमें आपके टीचर्स आपको अलग से काम देंगे, ठीक है। मैं मैथ, साइंस और SST की वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके लिए, ठीक। और यहाँ पे आपको अगला दिया गया है, अपने घर में रखिए व्यर्थ वस्तुओं का उपयोग करके एक पक्षी के दाने पानी का पात्र यानी कि बर्ड फीडर बनाइए। जैसे वो कटोरे वगैरह बनाते हैं ना जिसमें चिड़िया के लिए दाना और पानी रखा जाता है, तो वो आपको बनाना है, ठीक है। ये सब कैसे बनाएंगे इन सब की वीडियोज़ मैं आपको दे दूँगी। इसी के साथ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी विशेष पौधे के सभी भागों को इकट्ठा करके कागज़ की शीट पर चिपकाइए। प्रत्येक भाग को नामांकित कीजिए और उसमें से प्रत्येक का कार्य भी लिखिए। जैसे अब एक पेड़ होता है, पेड़ के लिए उसके ताना, जड़ें, पत्ती, फूल, है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको सारी चीज़ों को चिपकाना है और ये भी बताना है कि उसके हर भाग का क्या काम है, ठीक है। तने का क्या काम है, जड़ का क्या काम है, ठीक है। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना, आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ें मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अपने पसंदीदा व्यंजन जैसे खीर या खिचड़ी या जो भी चीज़ आपको पसंद है कि सभी आवश्यक सामग्रियाँ उनके उचित स्रोत के साथ साथ उनमें सम्मिलित पोषक तत्वों की सूची बनाइए। यानी जो भी आपका फेवरेट भोजन है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, उसे बनाने के लिए क्या क्या कच्चे माल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, साथ ही साथ उस कच्चे माल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की आपको सूची बनानी है, ठीक है। घर में किसी बड़े की सहायता से उन्हें पकाने की प्रक्रिया के चरण भी लिखिए। यानी कि इसके अलावा फिर मम्मी की या दीदी की मदद से आप ये भी लिखेंगे कि उन्हें पकाया कैसे जाता है, ठीक है। लास्टली आपको क्या करना है, अपने घर में कुछ वस्तुओं का निरीक्षण करें, पता करें कि वे किस सामग्री से बनी हैं। यानी कुछ चीज़ें देखें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो किस चीज़ से बनी हुई हैं। उसी सामग्री की कुछ अन्य वस्तुओं की सूची बनाएं। उदाहरण कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से बनी होती है ना। तो उसी तरह से और इसमें इसका बैठने का काम होता है, और इसी लकड़ी से या प्लास्टिक से और कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है 6th क्लास का काम ख़त्म। अब हम इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं इसको, और इस तरह से वीडियो को फिर फिनिश करते हैं। ये देखिए आपका साइंस का प्रोजेक्ट भी सेम यही है कि भाई डिफरेंट क्रीचर्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, यानी अलग अलग लोग अलग अलग क्रीचर्स रहते हैं। सम आर वाइल्ड एनिमल एंड सम आर डोमेस्टिक, कुछ जंगली हैं तो कुछ पालतू भी हैं। लेट अस बी सैनिटाइज अबाउट दैम, इनके लिए हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए। बी कंपेंसेशन फॉर दूज हु लिव अराउंड अस विद अस, है ना, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपको एक बात बता रहे हैं सिंपल सी। आगे यहाँ आपसे कहते हैं कि भाई कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम पेट एनिमल, पेस्ट दैम इन योर प्रोजेक्ट फाइल। अब आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ पेट एनिमल्स की पिक्चर को पेस्ट कर लेना है। फाइंड आउट व्हाट दे नीड, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उनको क्या चाहिए। फिर उसके बाद करना है लिस्ट आउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाय विच दे गेट हर्ट और इंजर्ड, यानी इंसानों की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे वो हर्ट होते हैं, उनको तकलीफ होती है या फिर वो घायल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ बर्ड फीडर बाय यूजिंग ट्रैश फ्रॉम योर होम्स, यानी अपने घरों में जो आपके वेस्ट मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करते हुए आपको चिड़िया के लिए फीडर्स बनानी है। चिड़िया को खाना पानी खिलाने के लिए कटोरे वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, इन सारी वीडियोस के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से कर लेंगे। नेक्स्टली आपको लिखा है कलेक्ट द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट एंड पेस्ट दैम ऑन अ शीट पेपर। अब आपको एक पेड़ के सारे हिस्सों को कलेक्ट करना है और उसके बाद उसको शीट पेपर पर पेस्ट करना है। ऑल्सो लेबल ईच पार्ट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच दैम, है ना, इनके सारे पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं कि कौन सा पार्ट है ये और उसके क्या फंक्शन है, ये भी आपको लिखने हैं। नेक्स्टली आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है इनिशियल इंग्रेडिएंट्स की, जो आपको फेवरेट फूड है उसके लिए, है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये वही चीज़ है। और यहाँ पे लास्टली आपको ऑब्जर्व करना है अपने घर में कोई भी चीज़ें, और उसके बाद आपको ये बताना है कि वो चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है, लकड़ी से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, और अगर बनी है तो लकड़ी और प्लास्टिक से बनने वाली और चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपना सारा वर्क समझ में आ गया होगा। इसी तरह की मैं 7th और 8th क्लास की वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। अगर कोई स्टूडेंट 7th या 8th क्लास के हैं तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब आपकी जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स वर्क वाली वीडियोज़ होंगी वो आपको कल शाम तक मिल जाएंगी सारी। आज आप लोग अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए।
और कल सारी आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी असाइनमेंट समझने में आसानी हो सके। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।